नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आइए आज श्री राम चरितमानस का पाठ आरंभ करते हैं इस दोहा के साथ। भाग्य विभव अवधेश कर देखी दे ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बादे। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उसकी सराहना करने लगे। सुरनह सुमंगल अवसरु जान, बरसहि सुमन बजाई निशान। शिव ब्रह्मादि की विबुध बरु था, चढ़े विमान ही नाना जो। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम विवाह। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्त वही चकित विचित्र वितान, रचना सकल अलौकिक नान। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधरम सुशील सुजान। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगंध श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तिन नहीं देखी सब सुर सुर नार, हाय नखत जनु विदु उजियार। विधि भाव अचरज विशेष, निज करनी कछ कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कि हमारा चैनल अभी नया है, इसीलिए आप सब सब्सक्राइब करके इसको फैलाइए पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया के लोगों के साथ शेयर कीजिए। आइए दोहा का आरंभ करते हैं। शिव समुझाए देव सब जानी, अचरज बुलाहु। हृदय विचारऊ धीर धरि, सिय रघुवीर विवाह। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो। हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमा मई निज शक्ति सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन करु नाम ले तू जगमाहि, सकल अमंगल मूल नासहि। करतल होहि पादरथ चारि, ते सिया रामु कहे कमाहि। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ और धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, उन्हीं आगे बढ़ बस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन मुख पुलकित गाता।
इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करही सुख सेवा। सोहत सात सुभग सुख चारि, जनु अपरग सकल तनु घाय। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो है मानो संपूर्ण मोक्ष साल्योक समीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए। मरकत कनक बड़न बड़ जोरी, देखै सुर न भे प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकिया हर से, निरपहि सारहि सुमन तिन वर्ष। मरकत मणि तथा सुवर्ण के रंगों की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भजनों का आनंद लें, वो अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, वो लाइक अवश्य करें। आइए अब आते हैं दोहा का पाठ करने के लिए। राम रूप नख सिख सुभग बरही बार निहारे, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारे। नख से सिर तक शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाशुओं के जल से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामलांग, तरित विनिंदक बसन सुरंग। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदनु सुहाव, नयन नवल राजीव लजाव। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर सुख मुख सारत्व पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोही साग संगा, जात नचावत चपल तुरंग। राजकुंवर बड़बाजी देखावे, बस वंश प्रशंसक विरिध सुनवा। साथ में मनोहर भाई सुशोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे।
राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट बिरुदावली सुना रहे। जेहि तुरंग पर राम विराज, गति बिलो की खग नायक कुलाज, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेस जन काम बना। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है। मानो कामदेव ने ही घोड़ा का भेष धारण कर लिया। आइए छंद है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पर देख रहे हैं तो वहां पर चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का नाम है रामायण टीवी। आइए छंद का पाठ करते हैं। जानू बाजी बेशु बनाई, मन सीजु राम हित अति सुहाय। अपने बै बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहाय। जगमग जत जीनू जड़ाव, ज्योति सुमोति मणि मानिक लाग। किंकिनी लालमा लागुमु ललित, बिलौ की सुरनर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का भेष बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मानी और मानिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते। आइए दोहा। प्रभु मन सही लाए लीन मनु, चलत बाज छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित, घनु जनु बड़ बढ़ही नचा। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानव तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे। जेहि बार बाजी रामो अवसार, तेहि सार दाऊ न बढ़ने पार। शंकर राम रूप अनुराग, नयन पंचदश अति प्रिय लाग। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ यहाँ से आगे करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।